So hey guys, I hope you absolutely fine. Me Ayush and welcome to the Incredible channel of Tax Space Support. सबसे पहले मैं अपनी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ एक्चुअली में। तो मेरा नाम आयुष है एंड मैं स्टूडेंट हूँ ICAI का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट फाउंडेशन का मैं कर रहा हूँ इस समय प्रिपरेशन। तो मैं जो मैं पढ़ता जाता हूँ मैं उसी से आपको थोड़ा थोड़ा बताता चला जाता हूँ, जिससे मेरा रिवीजन भी हो जाएगा एंड आपको नॉलेज भी हो जाएगी। तो यही मेरा मोटिव वीडियो बनाने का। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले मैं शुरुआत ये कर लेता हूँ, सीए बनना है तो बने कैसे। चलिए सबसे पहले मैं ये ज्ञान देता हूँ आपको। तो हाउ टू बिकम अ सीए। तो सीए बनने के लिए सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है। आप अगर 12th में हैं तो आपको सबसे पहले एक फाउंडेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करना ICAI की वेबसाइट से, ठीक है। आप फाउंडेशन के लिए वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन कर देंगे। उसके बाद आपको क्या बोलते हैं, ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया आपको बुक्स भेजेगा एंड बुक्स भेजने के बाद आप उससे पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद में आपका जब पेपर होगा तो आपके 4 पेपर होंगे। पहला पेपर होता है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग एंड नेक्स्ट पेपर होता है आपका बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डिंग एंड रिपोर्टिंग एंड थर्ड पेपर होता है आपका थर्ड पेपर जो होता है आपका वो होता है थर्ड पेपर होता है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक एंड फोर्थ पेपर आपका होता है बिल्कुल फोर्थ पेपर होता है बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज। तो ये 4 पेपर आपके होते हैं। आप 4 पेपर क्लियर करेंगे, 50% आपके एग्रीगेट परसेंटेज होने चाहिए एंड 30% और या 40% आपका पर सब्जेक्ट में होना चाहिए, पर पेपर में होना चाहिए। तो आप जब पास कर लेंगे तो आप फाउंडेशन क्लियर कर देंगे। फिर फाउंडेशन क्लियर करने के बाद आप फिर सी इंटरमीडिएट के लिए आप रजिस्ट्रेशन करेंगे और उसके 8 पेपर होते हैं। 4 पेपर 2 ग्रुप में डिवाइड होते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। अगर आप 2 प्रेफरेंस होती हैं आपके पास, या तो आप ग्रुप 1 करके आप अपनी आर्टिकलशिप की तैयारी 36 महीनों की, या आप दोनों ग्रुप क्लियर करके करिए। आप पहले ग्रुप में भी आर्टिकलशिप के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं, पर ज़्यादातर लोग दोनों ग्रुप खत्म करके फिर आर्टिकलशिप के लिए आते हैं क्योंकि उनके ऊपर हेडिक ना रहे। तो मैं भी आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप पढ़ के दोनों ग्रुप करके फिर आर्टिकलशिप के लिए जाइए। जब आर्टिकलशिप में जाएंगे आप वहाँ 36 महीने किसी फर्म में, अच्छी फर्म में जब व्यतीत करेंगे। अच्छी फर्म हमेशा ढूंढनी चाहिए, ट्राई करनी चाहिए कि हमें अच्छी फर्म में आर्टिकलशिप करने का मौका मिले। अब मैं बात कर लेता हूँ आर्टिकलशिप होती क्या है। तो सबसे पहले आर्टिकलशिप वो होती है, मान लीजिए ट्रेनिंग होती है एक तरीके से, प्रैक्टिकल नॉलेज। जैसे आप समझ लीजिए कि केमिस्ट्री होती है आपकी, केमिस्ट्री की आप थ्योरेटिकली पढ़ते हैं, फिर जाके आप जब वहाँ मान लीजिए केमिस्ट्री हो गई, फिजिक्स हो गई। थोड़ा मैं साइंस का स्टूडेंट इसलिए इनसे ज़्यादा रिलेट करता हूँ। तो मान लीजिए जो साइंस के स्टूडेंट वो भी समझ पाएंगे और जो नहीं है वो भी समझ लीजिए कि मान लीजिए किसी स्पोर्ट के बारे में हम जब पढ़ते हैं तो ज़्यादा समझ में नहीं आता है, बट जब हम उस स्पोर्ट को खेलते हैं तो हमें ज़्यादा समझ में आता है। तो इसी प्रकार से ये अकाउंटिंग होता है एंड CA का कोर्स होता है। किसी भी कोर्स की जब हम प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करेंगे तो हमें बहुत आसानी से सब चीज़ समझ में आती है और हमारे मस्तिष्क में बैठ जाती है कि हमें आगे जाके करना क्या है। तो आर्टिकलशिप बहुत ज़रूरी है और सबको अच्छी जगह से आर्टिकलशिप हमेशा करनी चाहिए अपने। तो सबसे पहले अपन आर्टिकलशिप करनी 36 महीने की, फिर उसके बाद 8 पेपर होते हैं और वो आपको क्लियर करने हैं। फिर आपके पास CA की डिग्री होगी, वो भी आपकी 50% होनी चाहिए एंड एग्रीगेट 40% होनी चाहिए। एग्रीगेट 50% होनी चाहिए एंड 40% आपकी ईच होनी पड़ती है, 30% होना चाहिए। तो इसके बाद आप CA बन जाएंगे। CA बनने के बाद में आपको फिर ICAI की तरफ से आपकी डिग्री मिल जाएगी कोर्स की एंड आपको प्रैक्टिस करनी है अगर, तो प्रैक्टिस का आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 2 ऑप्शन होते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं या कहीं जॉब कर सकते हैं। बहुत सारे लोग प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस का मतलब मैं आपको बता दूं, प्रैक्टिस का मतलब अपना खुद का। CA बनने के बाद आपको एक पावर आ जाती है। वो पावर होती है आप ऑडिट कर सकते हैं और वो हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है कि आप CA से ही ऑडिट करवाएंगे। जो 1.5 करोड़ से ऊपर वाली फर्म होती है उनको कंपलसरी है CA से ऑडिट करवाना। ऑडिट का मतलब होता है कि चेक करवाना, बैलेंस शीट जो है बिल्कुल सर्टिफाइड है, सही है बैलेंस शीट, वो CA चेक करता है। तो ये जो जितनी भी फर्म होती है, फर्म का मतलब जितने बिजनेस होते हैं जो 1.5 करोड़ से ऊपर टर्नओवर होता है। अब मैं टर्नओवर भी आपको बता दूं, टर्नओवर मतलब जितनी सेल है, हम लोग जितना माल बेचते हैं अगर वो 1.5 करोड़ से ऊपर होता है तो उसका ऑडिट जो होता है, चेक, वो उसकी बैलेंस शीट जो बनती है वो हमेशा CA करेगा चेक। तो आपको ऐसी पावर आ जाती है, इसलिए आप अपनी प्रैक्टिस करके अपना बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं ऑडिट करने का एंड ITR फाइल करने का। जब आप CA पढ़ेंगे तो आपको ITR फाइल करना बताया जाएगा। आपको इनकम टैक्स से रिलेटेड बातें बताई जाएंगी, GST से रिलेटेड बातें बताई जाएंगी, आपको पैन कार्ड, टैन, आपको जितनी भी बिजनेस से रिलेटेड बातें होती हैं वो सब बताई जाएंगी। तो आप ज़रूर पढ़िएगा और इससे आप CA बन जाएंगे। आई होप, मैं विश करता हूँ कि आप जितने वीडियो देख रहे हैं सब कुछ CA बने जिसको बनना है। और CA बहुत अच्छी लाइन है, इसमें आदमी बेरोजगार नहीं हो सकता। पूछिए क्यों। आप मान लीजिए CA कर रहे हैं, उसके साथ आप एडवोकेट भी करिए साइड में। CA कोर्स है ना कि डिग्री है। आप एडवोकेट करिए, LLB करिए। इनकम टैक्स से आप LLB कर लेंगे तो वहाँ से भी आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं अपना, यहाँ से भी कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा प्रोफेशन है और CA अपने इंडिया में बहुत कम है। CA बहुत कम है। इंजीनियर हर साल 7 लाख इंजीनियर ग्रेजुएट होते हैं और CA साइड कोई जाता भी नहीं, बहुत कम लोग जाते हैं। तो और बहुत CA को अपनी ज़रूरत भी इंडिया को आज CA की। तो मैं आपसे विश्वास करता हूँ
जितनी वीडियो देखें जरूर करिए, बहुत अच्छा प्रोफेशन है, गलत प्रोफेशन नहीं है एंड बहुत सरल, ज़्यादा कठिन नहीं होता है। लोग बस बातें बनाते कठिन है क्योंकि लोग वहाँ जाते नहीं हैं। इंजीनियरिंग भी कठिन होती है फिर भी लोग वहाँ घुस जाते हैं। एक बार आप ये भी करके देखिए, बहुत अच्छा प्रोफेशन है। थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। धन्यवाद।